दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कल्कि अवतार और कलियुग का अंत के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हिंदू धर्म के भविष्य से गहराई से जुड़ा हुआ है, कल्कि अवतार और कलियुग का अंत। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पाप, अधर्म और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब मानवता का भविष्य क्या होगा? इसी प्रश्न का उत्तर हमें कल्कि अवतार की कथा में मिलता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कल्कि अवतार कौन है, उनका जन्म कब और कैसे होगा, वे किस प्रकार से अधर्म का नाश करेंगे और कैसे कलियुग का अंत करके सतयुग की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार का परिचय। हिंदू धर्म में विष्णु भगवान को सृष्टि के पालनहार के रूप में पूजा जाता है। जब जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म का अत्यधिक विस्तार होता है, तब तब भगवान विष्णु अवतार धारण कर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों में भगवान विष्णु के दशावतारों का वर्णन मिलता है। इनमें से 9 अवतार हो चुके हैं और 10वां अवतार कल्कि के रूप में होगा। कल्कि अवतार को कलियुग के अंतिम दौर में प्रकट होना बताया गया है। वे अपने घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए अधर्मियों का संहार करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार को इस युग के अंतिम रक्षक के रूप में जाना जाता है, जो कलियुग का अंत करके सतयुग की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार की भविष्यवाणियां। श्रीमद् भागवतम, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में कल्कि अवतार के आगमन की भविष्यवाणी की गई है। इनमें कहा गया है कि कल्कि अवतार का जन्म शंभल नामक गांव में होगा। कलियुग के अंतिम चरण में, जब पाप, अधर्म और अनैतिकता अपने चरम पर होंगे, तब कल्कि अवतार का प्रकट होगा। समाज में अधर्म का ऐसा प्रभाव होगा कि नैतिकता और सत्य का कहीं कोई स्थान नहीं रहेगा। लोग अपने स्वार्थ के लिए हर प्रकार के अनैतिक कार्य करेंगे और धर्म का पालन करने वाले लोग बहुत कम होंगे। कलियुग का स्वरूप और प्रभाव। कलियुग हिंदू धर्म के 4 युगों में से अंतिम और सबसे कठिन युग है। ये युग पाप, अधर्म और अज्ञानता का युग है। इस युग में सत्य और धर्म का ह्रास होता है और मानवता नैतिकता और धर्म से विमुख हो जाती है। कलियुग में अधर्म और पाप का बोलबाला होगा। लोग धर्म और सत्य से दूर होकर अपने स्वार्थ के लिए कार्य करेंगे। सामाजिक और पारिवारिक विघटन। समाज में नैतिकता और पारिवारिक मूल्यों का पतन होगा। लोग अपने परिवार और समाज के प्रति कर्तव्यों को भूलकर केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करेंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक आचरण का पतन होगा। पूजा पाठ और धर्म का पालन केवल दिखावे के लिए किया जाएगा और इसमें वास्तविक भावना का अभाव होगा। पाप और अज्ञानता का इतना विस्तार होगा कि लोग सत्य और असत्य में भेद करने में असमर्थ होंगे। धर्म और अधर्म के बीच की सीमा रेखा धुंधली हो जाएगी। कल्कि अवतार का आगमन और उनकी भूमिका। जब अधर्म और पाप का प्रभाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। उनके आगमन का मुख्य उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म का नाश करना होगा। कल्कि अवतार उन सभी असुरों और पापियों का संहार करेंगे जिन्होंने समाज और धर्म को भ्रष्ट किया है। कल्कि अवतार का युद्ध एक महायुद्ध होगा जिसमें वे असुरों और पापियों का संहार करेंगे। इस युद्ध में वे देवताओं से प्राप्त दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करेंगे। ये युद्ध केवल भौतिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर भी होगा। कल्कि अवतार अपने शस्त्र के रूप में एक दिव्य तलवार का प्रयोग करेंगे, जो कि अधर्मियों का संहार करेगी और धर्म की रक्षा करेगी। इसके अतिरिक्त वे एक दिव्य घोड़े पर सवार होकर इस युद्ध का नेतृत्व करेंगे। कलियुग का अंत और सतयुग की स्थापना। कल्कि अवतार के अधर्म और पाप के विनाश के बाद कलियुग का अंत होगा। कलियुग का अंत एक दीर्घकालिक प्रक्रिया होगी, जिसमें धीरे धीरे अधर्म का प्रभाव कम होगा और धर्म का प्रभाव बढ़ेगा। कलियुग के अंत के साथ ही सतयुग की स्थापना होगी, जो कि धर्म, सत्य और नैतिकता का युग होगा। इस युग में मानवता पुनः सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलेगी। सतयुग को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाएगा, जिसमें हर ओर सुख, समृद्धि और शांति का साम्राज्य होगा। सतयुग को चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस युग में मानवता अपने उच्चतम नैतिक और आध्यात्मिक स्तर पर होती है।
धर्म और सत्य का पालन करते हुए लोग एक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। कल्कि अवतार की महिमा और उनके उपदेश। कल्कि अवतार केवल एक योद्धा नहीं होंगे, बल्कि वे एक धर्मगुरु और आध्यात्मिक नेता भी होंगे। उनके उपदेश और शिक्षाएं मानवता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगी। कल्कि अवतार के उपदेश मानवता को धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। वे लोगों को ये सिखाएंगे कि किस प्रकार से अधर्म और पाप का नाश किया जा सकता है और किस प्रकार से धर्म और सत्य का पालन किया जा सकता है। कल्कि अवतार को अन्य अवतारों से अलग इस रूप में देखा जाता है कि वे कलियुग के अत्यंत कठिन समय में प्रकट होंगे। जहां अन्य अवतारों ने अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की, वहीं कल्कि अवतार का कार्य सतयुग की पुनर्स्थापना करना होगा। कल्कि अवतार और वैश्विक दृष्टिकोण। कल्कि अवतार का केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में भी महत्व है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में कल्कि अवतार का वर्णन पाया जाता है, जो ये दर्शाता है कि यह अवधारणा कितनी व्यापक और महत्वपूर्ण है। कई धार्मिक विद्वान और विशेषज्ञ मानते हैं कि वर्तमान युग कल्कि अवतार के आगमन का समय हो सकता है। समाज में जिस प्रकार से अधर्म और पाप का विस्तार हो रहा है, उससे ये संकेत मिलता है कि कल्कि अवतार का समय निकट है। कल्कि अवतार और कलियुग का अंत हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये हमें ये सिखाता है कि जब समाज में अधर्म और अज्ञानता का बोलबाला हो जाता है, तब एक नई शुरुआत की आवश्यकता होती है। कल्कि अवतार इसी नई शुरुआत के प्रतीक हैं, जो हमें सतयुग की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।